आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और आज ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए. सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो मैंने एक आपके सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है एंड आई विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम स्क्रैच, like from the questions asked in the interview up to the training session and what after the training, what after the training, like the HR round and everything. So let's start. So बहुत सारे questions आ रहे थे, like how many questions are asked in your interview. So guys, I already answered you that कि आप खुद सोचिए कि like 4th to 10th क्लास तक हमें क्लासेस लेनी है. सो 4th और 5th क्लास के लिए EVS होता है एंड फ्रॉम 6 से लेके 8 तक हमारी जो साइंस की बुक होती है सो वो एक ही बुक रहती है. बट जैसे ही हम लोग 9th में एंट्री करते हैं सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेपरेट बुक्स हो जाती हैं, फिजिक्स, केम एंड बायो. सो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ईच ऑफ देम, फिजिक्स से, केम से, बायो से, इक्वली रहते हैं. बट जब आपको जस्ट अपना एक प्रेफरेंस फिल करना होता है, लाइक आपका रिक्रूटमेंट होगा साइंस टीचर के लिए, राइट, साइंस और मैथ्स. बट जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो फर्दर वो आपसे पूछते हैं कि लाइक आफ्टर 8 आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है. तो वहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं कि लाइक आफ्टर 8 मैं फिज़िक्स लूँगा, केम लूँगा या बायो लूँगा, एनी वन. बट फ्रॉम फोर्थ टू क्लास 8 आपको सारे के सारे मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेने इम्पॉर्टेंट हैं क्लासेस. सो जो टॉपिक्स रहते हैं इंटरव्यू में वो बहुत बहुत बेसिक रहते हैं, लाइक वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, लाइक द मिरर इमेजेस, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इंसिडेंट रे, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. व्हाट इज़ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन्वेंशन ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ एटम. अगर हम लोग बायोलॉजी पे जाएं तो मियोसिस, माइटोसिस, सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें. एंड दूसरा जाए केमिस्ट्री पे, सो कोई भी आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा गाइज, बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. आपको वहाँ पे वन वर्ड आंसर नहीं देना है, आपको 4 से 5 लाइन का आंसर वहाँ पे देना है, जिसको एक्सप्लेनेटरी आंसर वो लोग बोलते हैं. सो आई थिंक इससे आप लोगों के क्वेश्चंस के डाउट खत्म हो गए. एंड हर एक सेक्शन से 11 क्वेश्चन रहेंगे. एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने सही होने चाहिए और कितने गलत. सो इन माय केस मैंने सही बताऊं, फिज़िक्स में आउट ऑफ 11 सिर्फ 5 क्वेश्चन सही दिए थे. एंड केमिस्ट्री में आउट ऑफ 11 मैंने 6 क्वेश्चन सही दिए थे. लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट था बायोलॉजी, वहाँ पे मैंने 11 आउट ऑफ 11 सही आंसर्स किए थे. सो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हों, बट यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आपको कुछ ना कुछ बोलना है. मैंने किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ा था, हर क्वेश्चन का मैंने आंसर्स डिटेल में दिया था. सो आई थिंक आपको अपना आंसर मिल गया है. हर क्वेश्चन का आंसर करना और कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द सैलरी. सो गाइज, फॉर जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, लाइक द फुल टाइम जिन्होंने ऑप्ट किया है, सैलरी विल बी 6 LPA. 6 LPA भी मैं बता देती हूँ, इंसेंटिव्स को मिला के होगा. और जैसे ही आप अपना 1 साल पूरा करते हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, बट जो इन हैंड सैलरी रहेगी मैं आपको क्लियर करती हूँ, इट विल बी 4 LPA. सो क्लियर रखना, 6 LPA इज़ द टोटल. वो आपको मिलेगा एक ईयर को, साल जब आपका पूरा होता है, वो वेरिएबल्स एंड इंसेंटिव्स हैं वो बाद में मिलेगा, बट जो हर मंथ मिलेगी इट विल बी 4 LPA. सो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देती हूँ सो दैट आप लोग को कोई भी डाउट या कुछ भी वो ना रहे, कन्फ्यूजन. एंड फॉर द पार्ट टाइम 20,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ. लाइक उसमें क्लासेस का कुछ होता है, लाइक आर्ली आपको पे किया जाता है, तो एक दिन में कुछ 300 या 250 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऐसा रहता है. तो 20,000 कुछ उसमें मिलती है. सो अब आप देख सकते हैं कि आपको पार्ट टाइम के लिए जाना है या फुल टाइम के लिए. नेक्स्ट इज़ अबाउट द इंटरव्यू टाइमिंग्स. ओके, सो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब हमने इंटरव्यू दिया था तो हमारा इंटरनेट जो कनेक्शन था वो टूट गया था या कॉल बीच में मिस हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें. सो गाइज, डोंट वरी अगर आपका कॉल आप नहीं उठा पाए हैं या आपकी कॉल जो डिस्कनेक्ट हो गई है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, दे विल कॉल यू बैक. और आज मुझे एक मैसेज आया है कि लाइक एक
एक स्टूडेंट ही है, वो भी कैंडिडेट, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बट आफ्टर सो लॉन्ग उनके इंटरव्यू का रिजल्ट आया. द रीज़न इज़ दैट हम लोग ट्रेनिंग में थे, उन्होंने बताया दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो जिसको मतलब हज़ारों में एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने बोला हमें उनको फ़िल्टर करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, स्क्रीनिंग करना, सॉर्टिंग. तो गाइज थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है किसी को जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए 1 हफ्ते में, किसी को 20 दिन या 25 दिन के बाद भी रिस्पॉन्स आए, हो सकता है. तो प्लीज़ वेट करिए and stay positive. So moving ahead with the next question, oral interview for the maths. So yes, I can understand कि without board and without anything आप maths में कैसे देंगे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैथ्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैंने साइंस के लिए इंटरव्यू दिया है. सो मैथ्स का ओरल इंटरव्यू कैसे होता है आई डोंट नो. सो यस. Moving ahead with the next question is about the result pending technical error. Already I have answered. Offer letter before joining. तो someone asked me that उनका selection हो गया है, but offer letter joining के बाद ही क्यों मिलता है, पहले क्यों नहीं मिलता. So आपको offer letter ज़रूर आया होगा आपके मेल पे. Please check your mail. HR will call you and she'll inform you that आपको मेल आया होगा. And मुझे मेरा offer letter पहले ही आ गया था. पहले वो लोग आपको बताएंगे यू हैव बीन सिलेक्टेड, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर भी मिल जाता है ज्वाइनिंग पे, बट मेल पे मिलता है. हार्ड कॉपी आपको 1 मंथ के बाद मिलती है जब आपको एसेट्स मिलेंगे. वर्क फ्रॉम होम. सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि हमारे लोकेशन में कोविड है, वी कांट गो टू बैंगलोर, वी कांट मतलब ऑफिस में नहीं रह सकते सारी चीज़ें. सो गाइज यू हैव बोथ द ऑप्शंस एंड आई थिंक दिस जॉब इज़ मेनली वर्क फ्रॉम होम ओनली. एंड इफ़ यू वांट टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये आपकी चॉइस है. यू कैन ऑप्ट वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो. सो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड ट्रेनिंग पेड और नॉट. येस गाइज 1 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में, एंड यू विल बी पेड फॉर द ट्रेनिंग इज़ पेड, और इट विल बी सेम एज योर सैलरी. GD राउंड. सो गाइज जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पे मेरा कोई GD राउंड नहीं हुआ था. माइट भी आप बात कर रहे हैं BDA की जॉब प्रोफाइल की. सो वहाँ पे आपका GD हो सकता है. एंड GD के लिए बेस्ट इज जो भी आपको जो भी टॉपिक दिया जाए GD में, अच्छे से पार्टिसिपेट करें, 3 से 4 बार अपने पॉइंट को रखें. स्टे पॉजिटिव, डोंट फाइट विद एनीवन इन द ग्रुप, डोंट लीव द GD. बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको चांस नहीं मिलती, वो गुस्सा होने लगते हैं, वो लड़ने लगते हैं, वो आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज में आते हैं. डोंट डू दैट. आराम से GD दीजिए, उसको डिस्कशन रखिए, और ट्राई करना कि आप उस GD को स्टार्ट करें. GD का मेन ये होता है कि आप जो भी पहले स्टार्ट करता है, इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर हिम और हर. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट GD. ट्रेनिंग पीरियड गाइज, ट्रेनिंग पीरियड विल बी 1 मंथ. इट विल बी 30 to 40 days. सो ऐसा होता है, अगर आप अपनी ट्रेनिंग में छुट्टी लेते हैं, लाइक 1 दिन की छुट्टी लेते हैं, सो आपका ट्रेनिंग पीरियड है ना 2-3 दिन के लिए बढ़ जाता है. सो वो लोग एडवाइस करते हैं कि आप ट्रेनिंग में छुट्टी मत ही लीजिए. बाकी आपको ट्रेनिंग में सिक लीव और एक और लीव आपको मिलती है. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट डोंट टेक इट, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. येस, मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग कि हम फाइनल ईयर में हैं या हमारा रिजल्ट पेंडिंग है, कैन वी अप्लाई. येस, यू कैन अप्लाई. या फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट पेंडिंग है, सो यू कैन अप्लाई. So next one is about the content creation for your the video जो आपको बनानी है प्रेजेंटेशन के लिए, या जो भी डेमो है, कंटेंट प्रिपरेशन. गाइज फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कहीं से नहीं किया है. अगर आप टॉपिक को सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, देयर विल बी n नंबर ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब. सो यू कैन टेक द मैटर फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्रिपेयर. गाइज सिर्फ 5 मिनट का डेमो देना है ना, और 5 मिनट का डेमो है, 5 मिनट का ही आपका प्रेजेंटेशन है. सो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप जाएं, बुक्स पढ़ें या ये सब करें. डोंट डू दैट. एक्चुअली मैंने तो वो भी नहीं किया था, बट अगर आपको सच में ही कुछ पढ़ना है, टॉपिक को सर्च करना यूट्यूब के ऊपर एंड थोड़ा सा वीडियो देखें, दैट्स इट. आपके 5 मिनट पूरे हो जाएंगे. सो यस,
हाउ ऑफ हाँ, इफ़ इट ऑल आपको एनसीईआरटी भी रेफ़र करनी है, आपके पास बुक्स नहीं है, सो ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट पे एनसीईआरटी की बुक्स भी अवेलेबल हैं, सो अगर आप रीड करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं. हाउ ऑफलाइन ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड? यस, ट्रेनिंग विल बी मोस्टली ऑफलाइन. नो, ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम होम है, बट इट इज़ नॉट ऑफलाइन, इट इज़ मतलब ऑनलाइन. द मीटिंग विल बी ऑन जूम, राइट? After joining, like when you will join, what happens is the HR will ask you for certain documents. You have to upload your documents, you have to give everything like degree, passport, pan card, सब कुछ आपको देना होता है. एंड फॉर्म देंगे वो आपको फिल करने के लिए. एंड एक मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट कि एग्रीमेंट एज सच कुछ नहीं होता है. दे विल मेक यू साइन अ पेपर लाइक एग्रीमेंट होता है, बट कोई टाइम ड्यूरेशन का एग्रीमेंट नहीं है. इट इज़ दैट कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के सारे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एसेट्स होंगे, सो यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज देम. दैट्स इट. उसमें यही लिखा है कि आपके पास मैटर होगा, मटेरियल होगा, एंड यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज. दैट्स इट. वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन विल मेक यू टू साइन एन एग्रीमेंट फॉर दैट. बाकी टाइम का या कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें क्लियरली लिखा है 1 मंथ ट्रेनिंग होगी, 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको चेक किया जाएगा, 4th मंथ से आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी. कूल. सो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को फेयरली अच्छे से आंसर किया है एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. थोड़ा सा एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्रेनिंग पीरियड की वट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है. सो सब लोग क्यूरियस रहते हैं, मैं भी थी कि लाइक कैसे ट्रेनिंग होती है. सो गाइस, ट्रेनिंग ऐसे होती है कि पहले 2-3 दिन आपका ओरिएंटेशन चलेगा. एवरीवन विल एक्सप्लेन यू अबाउट द LMS पोर्टल, कि कहाँ से आपको अटेंडेंस लगानी है, कहाँ से आपको लीव लेनी है, सारी चीज़ें. आफ्टर 3 to 4 days आपके सेशन स्टार्ट होंगे, राइट? आप लोग को कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको शाम का टाइम मिलेगा. नेक्स्ट डे यू हैव टू गिव आपको डेमो कैसे होगा, वो आपको ऑन द स्पॉट बोलेंगे कि इस टॉपिक पे डेमो देना है, इस टॉपिक पे. लाइक जो प्रीवियस डे उन्होंने आपको चार्ट बताया था, दीज 4 चैप्टर, दीज 5 चैप्टर्स, वो आपको अच्छे से पढ़ के आने हैं. तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. ग्रुप में सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दे विल एक्ट एज योर स्टूडेंट एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस. सो ये होता है ट्रेनिंग में. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, सो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में. अगर मेरे एसेट्स आ जाते हैं, सो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एसेट्स के ऊपर.